नमस्कार मित्रों, मैं प्रोफेसर रजनीश पुनः हाजिर हूँ अपने सीडीपी क्लासेस पे। आज जो अभी हम लेने वाले हैं वो हम आपको ईवीएस है ना, एनवायरनमेंट स्टडी में बताने वाले हैं। जो ईवीएस ये पढ़ा रहे हैं ये फरवरी है ना भैया, ये फरवरी प्राइमरी है। फरवरी 2015 का पेपर है। कब का है ये? फरवरी 2015 का पेपर है। हमने आपको बताया है ये हम पूरी श्रृंखला, मतलब कहने का मतलब पूरा सीटेड आपको ट्रिक्स में ही समझाएंगे, है ना। हम इसमें आपको कहीं भी ऐसे वैसे करके नहीं समझाएंगे, पूरा ट्रिक लगाएंगे, पेपर सॉल्व करेंगे, ट्रिक लगाएंगे, पेपर सॉल्व करेंगे। अगला जो टर्न होगा उसमें जो लोग जैसे पढ़ाते हैं उसको फॉलो करेंगे। अभी हम उस चीज़ को फॉलो नहीं करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करते रहिए, लेकिन हम आपसे कहेंगे नहीं सब्सक्राइब करो, ठीक। अच्छा लगे तो देख लेना ना, हमारा काम है सिर्फ पढ़ाना और हम पढ़ाएंगे निस्वार्थ भाव से। चलिए अब हम 61 क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण के अध्ययन के आकलन के लिए, किसकी बात कर रहा है? आकलन के लिए उपकरण और तकनीकें, है ना। अब देखो, जब भी हम ऐसे प्रश्न की बात करेंगे, है ना, जब भी हम ऐसे प्रश्न की बात करेंगे, देख लो आप, जब भी ऐसे प्रश्न की बात करेंगे, है ना, तो बात किसकी कर रहा है? आकलन की कर रहा है। पहला वो कह रहा है परियोजना कार्य। तो देखो, जब भी हम कोई भी कार्य करते हैं तो परियोजना तो रहेगा ही रहेगा, ये तो हमारी ट्रिक ही है। तो पहला तो हमने निकाल ही लिया। क्षेत्र भ्रमण भी हो सकता है। अब देखो दूसरा क्या कह रहा है? क्षेत्र भ्रमण, ये भी सही है, ये भी हमारा सही है। और तीसरा कह रहा है जर्नल, जर्नल लिखना, ये भी सही है, लिख सकते हैं। और चौथा विचार मानचित्रण करना, चारों सही है। अब ऐसी स्थिति में हम क्या करेंगे? देखो केवल इसमें एक प्रश्न और देख लो, विचार मानचित्रण नहीं हो सकता है कैसे भी। अब देखो, अब हम जब इसको हम निकाल देंगे तो केवल पहला निकल गया, पहला तो है ही नहीं कैसे भी। जब पहला चौथा नहीं है तो ये सभी भी नहीं है। इन प्रश्नों को ऐसे करेंगे। अब देखो, अब या तो दूसरा है या तीसरा, पहला तो है ही है। जब पहला है तो आंसर कौन सा मिल गया हमें? दैट्स ऑल। नहीं आया समझ में? ऐसे पुनः देखो लला, ऐसे प्रश्नों को कैसे करेंगे हम? इनमें से परियोजना हो गई, पहला तो होगा ही होगा। अब आप देख लो पहला किस किस में है, पहला किस में है? आंसर मिल गया। नहीं आया समझ? पहला तो है ही है। अब देख लो पहला किस में नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, किस में है? आंसर हो गया। बस यही तो करना है, आपको परेशान बिल्कुल नहीं होना है। 62 देख लो। 62, हाँ, ये हमने आपको पीडीएफ में बताया है। मिजोरम के बारे में, झूम खेती के बारे में भी बताया हमने, मिजोरम के बारे में भी बताया। तो आपको ये बात देखो भाई ध्यान रखनी है। मिजोरम पूरा हमने NCERT, है ना, क्लास 3, क्लास 4 और क्लास 5, ये हमने आपको प्रश्न बताए हैं, पीडीएफ बना के विद चित्रों के साथ डाला भी है ना। और जब हमने चित्रों के साथ डाला है तो आपको उसी को पढ़ना है भाई। तो इस प्रश्नों के बारे में ना तो हम ये कहेंगे इसका आंसर ये है, क्यों नहीं कहेंगे? इसका आप उसको पढ़िए और पढ़ने के बाद उसका आंसर हमें बताइए। फिर भी हम चाहें तो हम तुरंत बता दें इसका आंसर कौन रहेगा, लेकिन आपको आंसर क्या मिजोरम के बारे में जानना है, झूम खेती के बारे में जानना है, तो हमने वित्त चित्र के आपको बहुत अच्छे से पढ़ाया है ना। अब देखो इसमें फिर भी देख लेते हैं। एक फसल को कटने के पश्चात भूमि को कुछ वर्षों के लिए खोल देते हैं, सही बात है। भूमि उगने वाले बांस और खरपतवार काट कर जला दिया जाता है, सही बात है। बीज बोने से पहले भूमि की गहरी नहीं की जाती है ना। एक ही खेत में 3-4 विभिन्न प्रकार की फसलें उगाई जाती हैं, नहीं, उगाई नहीं जाता है। आवश्यकता अनुसार रासायनिक और कीटनाशकों का उपयोग किया जाता है, ये भी नहीं। अब देखो इसमें ये ऑप्शन दे रखा कथन। अब देखो देखो, पहला तो है ही है, ये तो हमने बता ही दिया, और दूसरा भी है ना। तो जब पहला और दूसरा हमें पता लग गया तो अब इसमें जाओ आप। देखो पहला और दूसरा तो है ही है ना। तो पहला दूसरा किसमें? इसमें नहीं है। पहला दूसरा, पहला इसमें नहीं है। अब यह आंसर 2 होगा या आंसर 3 होगा, है ना, या आंसर 2 होगा। अब देखो
पहला दूसरा तो ही है, तो ये तो ओके है। अब लेकिन यहाँ तीसरा तो चौथा आवश्यकता अनुसार रासायनिक कीटनाशकों का उपयोग भी किया जाता। हाँ, तो ये भी सही है। तो आंसर कौन सा आ गया आपका? तीसरा आंसर लला निकल आएगा। कौन सा निकल आएगा? तीसरा। देखो, या दूसरा निकलेगा? देखो, नहीं, तीसरा तो नहीं निकलेगा। कौन सा निकलेगा? ये वाला, क्योंकि पहला भी है और दूसरा भी है, चौथा भी। आराम से आंसर ये निकाल लिया, तरीका पता लग गया। ऐसे जब भी प्रश्न आएंगे तब आपको यही तरीका फॉलो करना है, ऑप्शन पे जाके, है ना। और जो एक दो क्वेश्चन याद हो उनको समझ लेना है, कुछ है थोड़ी नहीं इसमें। जरा देख लो 63, पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण से उन प्रक्रिया पर आधारित कौशलों को बढ़ावा दिया जाता चाहिए जो छुआछूत आधारित प्रत्यक्ष केंद्रों के निम्नलिखित कौन सा ऐसा कौशल नहीं है जो छुआछूत की। तो आपको हमने बताया था, है ना, छुआछूत किस में आएगा आपको बताओ? हमने बताया था किस में जाएगा छुआछूत? पूर्वानुमान, निर्धारण, निष्कर्ष निकालना, अवलोकन करना। निम्नलिखित कौन सा एक ऐसा कौशल नहीं है? तो आप निर्धारण कर सकते हैं बेटा, बताओ। किसी व्यक्ति का निर्धारण, देखो, पर्यावरण अध्ययन शिक्षण में उन प्रक्रिया आधारित कौशलों को बढ़ावा दिया जाना चाहिए जो छुआछूत आधारित, है ना, प्रत्यक्ष अनुभवों को केंद्र का बिंदु हो। तो निर्धारण ही इसमें नहीं है, कौशल नहीं है, तो निर्धारण नहीं है। तो जब नहीं है तो यही हो, जबकि अवलोकन होगा आपका, निष्कर्ष निकालना भी होगा, पूर्व अनुमान भी होगा। दैट्स ऑल, क्वेश्चन का आंसर मिल गया। 64 देख लो आप, दिख रहा है बीओ? देखो जरा, सही दिख रहा है साहब? अब देख लो, राधा विभिन्न प्रकार के यात्रा टिकट, ये वाला भी हमने पढ़ाया है आपको, उपयोग करती है। टिकटों के उपयोग में निम्नलिखित में से किस संकल्पना को प्रभावपूर्ण ढंग से चर्चा की? अब देखो भाई, ऐसे प्रश्न आ गए। अब देखो हम क्या करेंगे ऐसे प्रश्न में। देखो, अलग अलग साधनों से यात्रा करने पर यात्रा की लागत भी भिन्न होती है। बिल्कुल सही बात है। यात्रा की लागत उस वाहन द्वारा प्रयुक्त ईंधन पर निर्भर करती है। सही बात। सार्वजनिक परिवहन, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने हमें टिकट चाहिए। बिल्कुल सही बात है। आरक्षण प्रक्रिया की भी समझ होनी चाहिए। अब देखो, अब मान लो सपोज दैट इसमें से मुझे कुछ भी नहीं आ रहा है बेटा, है ना, लेकिन मुझे ये लग रहा है कि तीसरा आंसर 100% है बेटा। मुझे लग रहा है इसमें से, मान लो मुझे कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन मैंने कहा कि तीसरा क्वेश्चन मुझे अच्छी तरीके से याद है कि तीसरा तो है ही है, इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। तो ऐसी स्थिति में लला, प्रश्न नंबर 64 में तीसरा तो है ही। अब बताओ क्या हो ये बेटा? देखो वो क्या कह रहा, तीसरा तो है ही है, तो इसको काट दो, ये तो नहीं होगा, है ना। अब यहाँ भी तीसरा है, यहाँ भी तीसरा है, और यहाँ भी तीसरा दिया, स्थिति गंभीर है। अब जरा और देखो, अब ऊपर से आ जाओ, अलग अलग साधनों की यात्रा करने के लिए लागत भी भिन्न होगी, तो पहला भी होगा बेटा। अब थोड़ा हमने प्रयास किया अलग अलग साधनों से, जब हम अलग अलग साधनों से जाएंगे तो यात्रा की लागत कैसी अलग अलग ही होगी, नहीं होगी। तो जब तो पहला भी, अब देखो बेटा किस में पहला है, तो पहला किस में है? तीसरा में। पहला किस में नहीं है? पहला किस में नहीं है? तो आंसर बेटा कौन सा हो गया? देख लो, हो गया? कौन सा हो गया? देखो कौन सा हो गया? क्लियर हुआ? अब देखो, यही तरीका आपको फॉलो करना है, कुछ है नहीं इसमें। जरा देखो इसको 65, प्राथमिक कक्षाओं के विद्यार्थी को मानचित्र शिक्षण, किसकी बात कर रहा है? मानचित्र शिक्षण के लिए निम्नलिखित में से कौन सी युक्त सर्वाधिक उपयुक्त प्रतीत होती है? अध्यापक द्वारा श्यामपट्ट मानचित्र बनवाना तथा विद्यार्थियों को विभिन्न स्थानों की स्थिति बताना कहना। बिल्कुल सही बात है। विद्यार्थियों को निर्देश देना कि घर से भारत का मानचित्र लेके आए, ये कोई मतलब नहीं। विद्यार्थियों को एटलस दिखाना और विभिन्न स्थानों की स्थिति बताना हो सकता है। विद्यार्थियों की सहायता करना कि वे अपने ही संकेत का उपयोग करते हुए निकटतम परिवेश के मानचित्र बनाएं और वस्तुओं के सापेक्ष स्थिति दिशा पर ध्यान केंद्रित करें। 65 लला नहीं आया समझ? देखो अब कैसे देखेंगे, ये सही हो सकता था, लेकिन इससे सही कौन है? देखो हमने पहले ही कहा है कि जहाँ पर बच्चों को परिवेश से जोड़ा जाए, किससे जोड़ा जाए? परिवेश से जोड़ा जाए, है ना, और उसके साथ साथ बच्चों को करने का अवसर दिया जाए, है ना, तो वो आंसर ऑटोमेटिक सही हो जाता है। यही इसमें कह रहा है। चलिए
आप इधर आ जाइए। 65 यहाँ से होगा 66, 66। अब देखो इसको, क्लियर हो रहा है? 66 अब सही है ना? अब देख लो इसमें 66 में क्या कह रहा है। कक्षा 5 की अध्यापिका महिका चाहती है, जो मायका कक्षा 5 की अध्यापिका वो चाहती है कि उसके विद्यार्थी आसपास के पौधों का अवलोकन करें। सार्थक अध्ययन सीखने के लिए उसे बच्चों को क्या करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए? अनुभव की बात कर रही है। महिका चाहती है कि बच्चे क्या करें? अवलोकन करें। क्या करें? अवलोकन करें। क्या करने के लिए? प्रोत्साहित करना चाहिए उसको। क्या करे? वो प्रोत्साहित कर दे। यह समझना कि पौधे भी सजीव होते हैं, यह समझना कि पौधे हमारे लिए उपयोगी, ये सही बात है, हमारे लिए उपयोगी। अधिकतम पौधों का नाम लिखना गलत हो जाएगा, नाम लिखने से कुछ नहीं होगा। उनकी ऊंचाई, पत्तियों, गंध और उगने के स्थानों में अंतर का अवलोकन करना। हमने एक बात और बताई थी बेटा, यहाँ ये चीज़ आप ध्यान रखना। हमने कहा था जैसा लड़का वैसी बिटिया। इसमें क्या कह रहा है? अवलोकन, है ना? और इस ऑप्शन में भी क्या कह रहा है? अवलोकन। जबकि और किसी ऑप्शन में अवलोकन कह रहा है, देख लीजिए, कहीं अवलोकन नहीं कह रहा है। तो बस यही की पॉइंट पकड़ना है, जैसा लड़का वैसी बिटिया। नहीं किया था हमने। इस बात को भी बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। अगर आप प्रश्नों का सही से चयन कर लेते हैं, ये पॉजिटिव है या निगेटिव है, अगर प्रश्न पॉजिटिव होता है तो आंसर पॉजिटिव। अगर दूसरी बात हमने ये बताया, कभी मापन, मूल्यांकन, आकलन, निदान, उपचार से प्रश्न आ जाए तो इन्हीं 5 शब्दों में से कोई शब्द ढूंढ लीजिएगा। जिस ऑप्शन में वो शब्द है वही आंसर हो जाएगा 100%। और उसके बाद आप पढ़िए भी। मैं यह नहीं कह रहा हूँ पूरा ट्रिक्स में रहिए, इसके बाद आप उस चीज़ को पढ़िए भी, है ना? और पढ़ के भी अपना स्वयं का विवेक लगाइए, जिससे निश्चित तौर पर आपको इसमें क्या होगी? सफलता मिलेगी। चलिए, ये हो गया। मैं भी उम्मीद है आप समझ गए होंगे। 67 देख लो। प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पहलू सबसे महत्वपूर्ण? देखो अब हम क्या करेंगे, सारे ऑप्शन सही हैं यहाँ, लेकिन वो कह रहा है सबसे अच्छा। पॉजिटिव प्रश्न, क्रियाकलाप, संचारिक कौशलों, बिल्कुल सही है। आकलन में सफलता, ये तो कोई बात नहीं रही। विज्ञान की आधारभूत संकल्पना अवधारणाओं को समझना हो, सीखने वालों की प्राकृतिक और सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण से जोड़ना। बस, चूंकि हम क्या पढ़ रहे हैं? EVS। 67 का आंसर क्या हो जाएगा लला? देखो कैसे हो गया 4th ऑप्शन, है ना? तो उसमें प्राथमिक स्तर लड़का कैसो है? पर्यावरण। देखो बेटा, जैसो लड़का वैसी बिटिया। अच्छा देखो, किसी में पर्यावरण दिया हो, किसी में दिया गया पर्यावरण नहीं दिया गया ना। तो यही ट्रिक है इसकी, यही लॉजिक है, यही तरीका है। और हमें करना। अच्छा ये बताओ ट्रिक्स क्या होती है? ट्रिक्स एक अनुभव होता है ना? प्रश्न का जो नेचर समझ लेता है वही तो ट्रिक्स होती है। बहुत व्यक्ति ज़्यादा पढ़ता है, बहुत कम अंक लाता है। एक बच्चा बहुत कम पढ़ता है, बहुत अच्छे मार्क्स लाता है। हालांकि मार्क्स वाली यहाँ कोई बात नहीं है ना? चलिए अब देख लीजिए आप, हो जाएगा सर। 68 प्राथमिक स्तर पर मानचित्रांकन, है ना? मानचित्रांकन सिखाने से विद्यार्थियों में निम्नलिखित में से किस कौशल को बढ़ावा मिलता है? देखो हम मानचित्र दिखा रहे, तो जब हम मानचित्र दिखा रहे हैं तो देखो सापेक्ष होगा, स्थिति होगी, दिशा होगा, बोध होगा, इन सब की जानकारी मिलेगी कि नहीं? मिलेगी कि नहीं? तो इसका आंसर कौन हो गया बेटा? देख ले 68 का ऑटोमेटिक कौन हो गया? मानचित्र में क्या हो जाएगा? दिशा आएगी मानचित्र में, स्थिति आएगी मानचित्र में, और इन सब की जानकारी मिलेगी। दैट्स ऑल। चलिए 69 अब देखो, ये हमने आपको पढ़ाया है बेटा, है ना? ये हमने क्या पढ़ाया है? ये आपको पढ़ाया है। तो इस प्रश्न में हम चाहेंगे कि हस्तक्षेप ना करें। चलो कर लेते हैं। पेट्रोल का मूल्य कितना है? जून में इतना है, दिसंबर में इतना रहा, है ना? इस प्रश्न पे हम हस्तक्षेप नहीं करेंगे। इसका आंसर आप ही निकालेंगे, ज़्यादा टाइम भी लगेगा, मैं नहीं करूँगा इसमें, आप कर लीजिएगा। 70 क्वेश्चन देखो।
प्राथमिक कक्षाओं में पर्यावरण अध्ययन के लिए निम्नलिखित में से सभी सामान्य उपागमों का अनुमापन किया जाता, केवल एक को छोड़ के। एक केवल का मतलब निगेटिव छोड़ दो, निगेटिव। प्रश्न निगेटिव, आंसर कैसा हो जाएगा? निगेटिव। अब देखो, मूर्त से अमूर्त होगा, सरल से कठिन भी होगा, स्थानीय से वैश्विक। अच्छा आप ये बताओ, पर्यावरण अध्ययन में अमूर्त चिंतन हम कब से करने लगे? बताओ, पर्यावरण अध्ययन में अमूर्त चिंतन हम कब से करने लगे? करने लगे? नहीं करते हैं। पर्यावरण अध्ययन में हम क्या करते हैं? अमूर्त चिंतन कब से करने लगे? पर्यावरण अध्ययन में अमूर्त चिंतन हम कब से करेंगे? पर्यावरण अध्ययन में। देख लो, केवल एक, केवल चार, एक और तीन और चार, तो आंसर कौन सा हो गया? हाँ, क्योंकि पर्यावरण अध्ययन ही कहता है बालकों को उनके आसपास के वातावरण से जोड़ना चाहिए। जब वातावरण से जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? मूर्त हो जाएगा, प्रत्यक्ष हो जाएगा, डायरेक्ट हो जाएगा, ना कि अप्रत्यक्ष। क्लियर हुआ? चलिए अब देखो 71, राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा एनसीएम मैंने ऑलरेडी पढ़ा दिया है। कक्षा 1 और 2 के लिए, किसकी बात कर रहा है? 1 और 2 के लिए पर्यावरण अध्ययन के किसी पाठ्यक्रम या पाठ पुस्तकों की संस्तुति नहीं की जाती है ना। इसके लिए सबसे उपयुक्त है पाठ्यक्रम का भार कम करना, कम या ज़्यादा न्यून गलत हो गया। पर्यावरण अध्ययन केवल कक्षा 3 के आगे की कक्षाओं के लिए, केवल कक्षा 3 से आगे है। पर्यावरण 1 और 2 के विद्यार्थी को पढ़ना लिखना नहीं सिखाता, संदर्भ अधिगम परिवेश प्रदान करता। कौन सा आंसर हो गया? कैसे? हाँ, बहुत बढ़िया। संदर्भ युक्त अधिगम परिवेश के द्वारा, है ना। वो कैसे? या मैथ भी पढ़ाया जाएगा परिवेश से जोड़कर, है ना। बिता, बिलस्ता, है ना, पत्ते, फूल, है ना, कलम, डॉट, कागज, पेन। तो इसका 71 का बेटा आंसर कौन हो गया? 4th ऑप्शन हो गया। चलिए बहुत बढ़िया, राइट, देख लीजिएगा। अच्छा उस साइड चलना है ना अपन को। हो गया 71। अब देख लो, ये रहेगा यहाँ से 72। काफ़ी सीख लिया ना, है ना, काफ़ी सीख लिया। अब तो हम होशियार हो गए, चलाने लगे, है ना, आ गया चलाना। हो, मैं तो प्रसन्न हुआ। हाँ, एक अध्यापक को कक्षा 4 के विद्यार्थियों को हमारे देश के भोजन की सांस्कृतिक विविधताएं पढ़ानी है। इस विषय को पढ़ाने के लिए सर्वोत्तम विधि निम्नलिखित में से क्या है? हमें पढ़ाना है कक्षा 4 के बालक को, और वो कह रहा है विद्यार्थियों को हमारे देश की भोजन की सांस्कृतिक विभिन्नताएं, है ना। हम ये क्वेश्चन करा भी चुके। देखो विभिन्न प्रकार के खाने की चीज़ों के, देखो सही ये भी है, अपने देश के विभिन्न लोगों द्वारा खाए जाने वाले भोजन के प्रोजेक्ट, ये भी सही है। विद्यार्थियों को पूछे उन्हें क्या खाया, उसके बाद चर्चा करें, ये भी सही है। विद्यार्थियों से है कि अपने परिवार से भोजन के बारे में सूचना एकत्र करें, ये भी सही है। सही तो चारों हैं, लेकिन सबसे सही कौन है? अपने देश के विभिन्न राज्यों में विभिन्न लोगों द्वारा खाए जाने वाले विविध भोजन के विद्यार्थियों को एक प्रोजेक्ट परियोजना देना हो सकता है। क्या खाया है उसके बाद चर्चा करें, सबसे अच्छा कौन होगा? तीसरा प्रश्न। कैसे होगा बताओ जरा, कैसे होगा? देखो यहाँ बात ये क्या कर रहा है, अपने देश के विभिन्न राज्यों विभिन्न द्वारा खाए जाने वाले विविध भोजन के बारे में विद्यार्थियों से एक प्रोजेक्ट तैयार करवाएंगे। यहाँ एक क्वेश्चन और बना था, ध्यान है आपको? वो प्रश्न था बच्चों से कहो कि अपने टिफिन बॉक्स खोल लें, क्योंकि वहाँ पर क्या होता है केवीएस में कई प्रांतों के बच्चे पढ़ने आते हैं, और जब कई प्रांतों के बच्चे पढ़ने आते हैं तो सबका रिव्यू अलग अलग होगा। सर मैं यहाँ से हूँ तो मैं लिंगू फैन लाया हूँ, सर मैं कड़ी रोटी लाया हूँ, सर मैं मठाके आलू लाया हूँ, है ना। तो सारे प्रांत के बच्चे अपनी अपनी बात कहेंगे। दैट सॉल्व हो गया बेटा। चलिए 73, यदि हम पक्षियों का अवलोकन करते हैं तो हम यह पाते हैं कि अधिकांश पक्षी अपनी गर्दन अधिक हिलाते। बेटा हम नहीं कुछ कहेंगे, हमने ये पढ़ाया है। नहीं पढ़ाया? क्या पढ़ाया है इसमें बताओ जल्दी। 73 आंसर दो।
फर्स्ट ऑप्शन क्यों हो जाएगा? अधिकांश पक्षियों के नेत्र स्थिर होते हैं और वे नेत्र को घुमा नहीं सकते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन है, एनसीईआरटी में हमने पढ़ाया। ऐसे क्वेश्चनों पे मैं चर्चा नहीं करूंगा। एनसीईआरटी मैंने पहले ही कहा है, मैंने बुक भी इसमें करा दिया। आप जाओ और क्वेश्चन दे के उसमें डालना एनसीईआरटी कंटेंट। पूरी बुक को हमने डाउनलोड करके अच्छे से पढ़ाया, चित्र भी दिखाया है। चलिए, ऐसे क्वेश्चन के आप ही आंसर देंगे बेटा, मैं नहीं इस पर समय नष्ट करूंगा। रीना आम पसंद करती है, इन्हें जाड़े के लिए संरक्षित करना चाहती है ना। तरीका संरक्षण के कहने का मतलब है रीना अचार को बनाना चाहती है, तो अचार और आम पापड़ बना ले, सबसे अच्छा है। प्लास्टिक के थैले में क्या बचेगा यार? यहाँ भी नहीं बचेगा, कॉमन सेंस है। जूस भी नहीं बचेगा, अचार और पापड़ वो कभी भी खा सकती है ना। दैट्स ऑल, कॉमन सेंस आधारित। 75। देखो केरल वाला मैंने पढ़ाया था आपको, है ना। केरल के निकटतम राज्य कौन से हैं, है ना, नहीं बताया केरल के। ये आप जब मैप बताओगे, मैप भी हम आपको पढ़ा चुके हैं, लेकिन आपको पढ़ना ही नहीं है भैया, क्या करोगे पढ़ लिख के? देखो बेटा, ये ऐसा कुछ। अब आपको पता है केरला कहाँ है ना, तो बताओ आंसर। नहीं है पता? 75 का बेटा बताओ कैसे हो जाएगा? कर्नाटक और तमिलनाडु है निकट। वो क्या कह रहा है? निकटवर्ती राज्य केरल, और वो वाला रहेगा, तो चौथा आंसर आपका हो जाएगा। ये हमने एनसीईआरटी में कराया भी है, आपको पूरा मैप कराया है नहीं ना। अभी हम आपको ये मैप दिखा देते। चलिए बोला करो आप तेजी से। 76। निम्नलिखित में हमारे देश में किस राज्य में अधिकतर लोग नारियल के तेल से पकी हुई समुद्री मछली खाते हैं? डायरेक्ट प्रश्न है ये। कहाँ के? गोवा के लोग खाते हैं। एनसीईआरटी में हमने करा दिया। कहाँ करा दिया? एनसीईआरटी क्लास 3, क्लास 4 और क्लास 5 में करा दिया। दैट्स ऑल। चलिए 77। निम्नलिखित में से वह कौन सा जानवर जंतु जिसके अग्रदांत हमेशा बढ़ते रहते, दांतों को बहुत अधिक लंबा ना होने देने के लिए वस्तुओं को काटते और कुतरते हैं? क्या बताया था? गिलहरी बताया गया था। एनसीईआरटी पढ़ाया है ना, यही आंसर हो गया। चलिए जल्दी करिए, इन प्रश्नों को आपको मैंने रटवा दिया है। कोई किसान उर्वरकों कीटनाशकों का अधिक उपयोग करके अपने खेतों के बार बार धान की फसल उगा रहा है। ऐसा करने से खेत में कौन सी मृदा हो जाएगी? नष्ट। क्या हो जाएगा? खेती कैसी हो जाएगी? ध्यान रखना, एक ही फसल को नहीं बोना है ना। एक ही चीज को नहीं पढ़ना। अगर आप माइंड में एक ही चीज पढ़ते रहोगे तो माइंड भी बंजर हो जाएगा, है ना। इसीलिए कहता है घूम भी आया करो कभी कभी, है ना। हाँ तो चलते हैं, आज हम लोग चलेंगे कहाँ? जमुना जी के किनारे, जमुना जी के तट पर। चलिए, रेगिस्तानी ओक के बारे में निम्नलिखित कथनों में से अध्ययन कीजिए। ये हमने पढ़ाया है, पूरा एनसीईआरटी है। क्वेश्चन बता दो डायरेक्ट इसका आंसर बेटा। एनसीईआरटी बताओ जरा आंसर। क्लास 3, क्लास 4, क्लास 5। फोर्थ ऑप्शन क्या कह रहा है? यह वृक्ष अबू धाबी में पाया जाता है। बिल्कुल सही आंसर है। चलिए इस पे कुछ नहीं करना, आप पीछे का वीडियो घुमाइए और अबू धाबी वाला देख लीजिए। चलिए समय को बर्बाद नहीं कीजिएगा, है ना बेटा। आप कौन सा होगा? लाल। 80 कौन सा रहेगा? 79 था, 80 हो जाएगा बेटा। देख लो, ऐसे प्रश्नों पर ये डायरेक्ट प्रश्न है, हमने दे भी रखे हैं। पूरी पीडीएफ बना के डाल दी है, उसको पढ़ लो आसानी से, है ना। सब काम सर ही नहीं करेंगे। 80। कोई व्यक्ति मड़गांव से, ये डायरेक्ट प्रश्न है, डायरेक्ट निकालना है। आंसर क्या होगा बेटा इसका? इसी का 54 किलोमीटर प्रति घंटा, ये निकाल लेना, मुझे नहीं आता है ये। 81 देख लो, इसको देखो। नई दिल्ली का रहने वाला कोई व्यक्ति, देखो ये आंसर ऐसे बनेगा, देखो अल्लाह। मान लो ये कहाँ रहे? नई दिल्ली। ये क्या है? न्यू दिल्ली। अब वो कह रहा है नई दिल्ली का रहने वाला व्यक्ति कहाँ आता है? भोपाल। ये है ना एमपी, एमपी में आता है। अब देखो ये ईस्ट, ऐसे कर लो यार, पूरब, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण,
है ना। पहले वो कहाँ से चलता है, दिल्ली का रहने वाला कोई मध्य प्रदेश आता है, यहाँ से कहाँ आता है, मध्य प्रदेश। कहाँ से आया, उत्तर से दक्षिण। कहाँ आया, उत्तर से दक्षिण आया, पहला स्टेप। अब क्या हुआ, अब देखो उत्तर से दक्षिण, फिर वह रांची झारखंड भ्रमण करना चाहता है, और रांची कहाँ है, झारखंड में, यहाँ रहेगा कहीं, यही तो पड़ेगा झारखंड। अब देख लो इसका आंसर क्या निकलेगा, फिर कहाँ गया, झांसी। पहले ये तो क्लियर है उत्तर से दक्षिण, अब देखो जाओ मैं, पहले कहाँ गया, दक्षिण। तो अब ये दक्षिण में गया और पूछ रहा है, तो दक्षिण से फिर कहाँ जा रहा है, दक्षिण दिशा में, और फिर कहाँ गया, पूर्व की ओर। अरे यार ये पूरब नहीं है, ये रहेगा इधर, इधर चलेगा। तो पहले ये यहाँ से यहाँ आया दक्षिण, है ना, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण आया, और दक्षिण से कहाँ गया, पूर्व में गया। तो आंसर कौन हो गया, थर्ड ऑप्शन हो गया। यही तो हम बताने का प्रयास कर रहे हैं। नहीं आया, बस आपको इसमें स्टेट याद होना चाहिए, कौन सा स्टेट कहाँ पर है। बस अगर ये आपको याद है तो आसानी से सवाल बना लोगे। चलिए 82, नीचे दिए गए सभी जानवरों में से कौन सी विशेषता, छिपकली, गौरैया, कछुआ, सांप, बताओ। छिपकली के बारे में बताया, गौरैया के बारे में बताया, कछुआ के बारे में बताया, सांप के बारे में। ये भूमि एवं जल दोनों में रह सकते हैं। छिपकली रह सकती है जल में, नहीं रह पाएगी। गौरैया नहीं रह पाएगी, तो ये तो गलत ही हो गया। इनके शरीर सल्क से ढके, नहीं ऐसा तो है नहीं। ये अंडे देते हैं, ये जहरीले, गौरैया तो जहरीली होती नहीं, तो ये क्या है, ये सारे अंडे देते हैं। डायरेक्ट प्रश्न है ये, कुछ है ही नहीं। 83, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण में कहानियों और कविताओं का प्रभावी ढंग से उपयोग किया जा सकता है। पर्यावरण अध्ययन इनके उपयोग का मुख्य उद्देश्य है। विविधता की पूर्ति करना हो सकता है, सीखने के लिए संदर्भ वातावरण में भी। तो मुझे तो यही लग रहा है, कौन सा है बेटा, यही सही है ना। तो इसको डन करो, यही हो गया यार। कविता की बात कर रहा है, पर्यावरण की जैसो लोड़ा वैसी बिटिया, कहने का मतलब जैसा लड़का, पर्यावरण किससे जुड़ा है, वातावरण से, दैट्स ऑल, कुछ है ही नहीं। अब देख लो आप, एक प्राथमिक स्तर पर अध्यापक का जला भराव, जल का जो भराव है के विषय में अपनी कक्षा में 4 के बच्चों को प्रभावपूर्ण ढंग से करे। बच्चों को जल संरक्षण के नारे लिखवाना, कुछ नहीं होगा नारे लिखवाने से। उपरोक्त विषय के एक लिखित परीक्षा से भी कुछ नहीं होगा। यह पता करने कि उन्हें अपने दैनिक जीवन में जल की बचत कैसे करनी चाहिए हो सकता है। जल संरक्षण पर पोस्टर नहीं होगा, तो कौन सा आंसर हो गया बेटा, थर्ड हो गया। कैसे हो गया, जीवन किससे जोड़ दिया गया, खुद बच्चों से जोड़ दिया गया। तो हमने कहा है पर्यावरण जब भी बढ़ाना हो, बच्चों को बच्चों के परिवेश से या उनके दैनिक जीवन से जोड़ दो। चलिए सर 85, आपके प्रधानाचार्य ने आपको कहा कि कक्षा 4 के विद्यार्थियों को शैक्षिक अवलोकन यात्रा के लिए ले जाएं। इस अवलोकन यात्रा को सार्थक बनाने के लिए आप अपनी योजना में क्या सम्मिलित करेंगे, बताएं भैया। देख लो इस प्रश्न को सही से कर लेते यहाँ तक सर, अब सही है। देख ले, क्रियाकलापों की एक इस तरीके से सीट स्थान के बारे में तैयार करना और प्रमाणित तथा सार्थक अध्ययन के लिए। अरे यार हाँ, अब देखो जहाँ जाना उसके बारे में जानकारी प्राप्त करने, आनंद के लिए भोजन, आनंद तो होगा ही नहीं, सुनिश्चित करना विद्यालय अनुशासन स्थान, नहीं तो पहले ही हो गया, क्रियाकलाप से जोड़ दिया गया। अवलोकन को किससे जोड़ेंगे, क्रियाकलाप से जोड़ देंगे, है ना। और योजना किसकी बनाएंगे, क्रियाकलाप की बनाए देंगे, ठीक है। तो पहले ही ऑप्शन हो गया, कुछ नहीं है इसमें। अब कहाँ तक हो गया, 85, 86 से रहेगा ना जी। अभी तो है, कितने क्वेश्चन हो रहे हैं इसमें, अच्छा 86 देख लो। प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के आकलन में निम्नलिखित में से कौन सा एक संकेतन नहीं है। देखो निगेटिव प्रश्न है, कैसा प्रश्न है, निगेटिव। आंसर कैसा आएगा बेटा, निगेटिव। तो इसका कौन सा हो सकता है, न्याय और समानता के प्रति चिंता, या प्रश्न पूछना, या स्मरण रखना, कौन सा है। और स्मरण को क्या हमने बताया था, याद करना या कंठस्थ करना।
करना, ये तो गलत है ना, कंटेस्ट करना गलत हो गया। चलिए 87, इस पौधे की पत्तियां, इस पौधे में पत्तियां हैं जिन्हें सब्जी की तरह प्रयोग में लाया जा, अरे देख लो यार, बीजों से तेल प्राप्त किया जा सकता, बंद गोभी से तेल मिलता है, नारियल से तेल तो मिलता है, ये तो लटकता है, पालक से कब से तेल मिलने लगा, सरसों। 88, कांसा तांबा, ये क्या हो जाएगा इसका, कांसा कैसा होता है बताया था, निम्नलिखित में यह एल्यूमिनियम, आयरन और कॉपर जैसा ही एक तत्व, इससे भट्टी में कॉपर बनाया था। आदिवासी लोग ब्रांस का उपयोग हजारों वर्षों ब्रांस से बनी वस्तुएं एल्यूमिनियम से कौन सा हो गया, क्यों हो गया, इससे भट्टी में कॉपर और टीन को पिलाकर, ये डायरेक्ट एनसीईआरटी से लिया गया भैया, एनसीईआरटी उठा के देख लो, यही तो है ना बेटा। कौन सा आंसर हो जाएगा, फर्स्ट और सेकंड हटाओ, इसे ज़्यादा टाइम नहीं लगा इसको। चलो इसको देखो, इनको भी तो याद करने दो वहाँ जाके, या घर पे बैठ के बस लाइक करते रहेंगे। देख लो, निम्नलिखित में से कौन सा मच्छरों को फैलने, मच्छर रोग वाला बताया था हमने, क्या हो जाएगा, चिकनगुनिया, डेंगू, मलेरिया, डेंगू होगा मच्छर से, तो यही आंसर हो गया। चलिए डायरेक्ट एनसीईआरटी सा क्वेश्चन पूछ लिया, ये देख लो, यह लिखा है स्केल फर्स्ट 100, ये पूरा भैया सॉल्व करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा, ये क्या करना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा, है ना। चलिए इसको आप सॉल्व करके इसका आंसर हमें बताना, हालांकि हम आंसर देख के बता सकते हैं, नहीं बताएंगे, ठीक है। चलिए थैंक यू।